श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी राशि के अनुसार वो कौन सी देवी है जो आपकी रक्षा करती है, आपके भाग्य के लिए, करियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, रिलेशंस के लिए, हेल्थ के लिए, करियर के लिए, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए। यदि आपकी राशि मेष से लेकर के मीन तक कोई सी भी राशि है, आपकी 12 राशियों को हमने इस वीडियो में कवर किया है और हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं कि वो कौन सी देवी हैं जिनकी आराधना आपको सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से बचा सकती है, जिनकी आराधना से आप अपने जीवन के हर एक मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी आराधना से आप जीवन में चल रहे संकटों को दूर कर सकते हैं। और ये राशि के अनुसार केवल और केवल आपके लिए बनी है, यानी मेष, चाहे वृष, चाहे मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों में से कोई सी भी आपकी राशि हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और आपको लिख करके या कहीं भी नोट करके ये रखना चाहिए कि जिनकी भी जो भी राशि है उनको इस देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वे। अगर मेष राशि वालों की बात करें तो सबसे पहले माँ तारा आपके लिए हर एक प्रकार का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अगर आप माँ तारा की उपासना करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के अलावा आपको नीलवर्ण सरस्वती या नील सरस्वती की उपासना करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और नवदुर्गा में इनकी प्रथम दिन पूजा होती है माँ शैलपुत्री। इनकी उपासना करने से आपके सभी कर्मों में लाभ होगा। आप जो भी प्रयास करते हैं वे कार्य सफल होंगे और आपके 9 ग्रह भी आपके अनुकूल हो सकते हैं इन देवी की। अगर बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि वाले जातकों को षोडशी 10 महाविद्याओं में से जिनको श्री विद्या कहा जाता है, उनकी उपासना करना आपके लिए बेहद पुण्यमयी है और लक्ष्मी वर्धक है। इसी के अलावा आप ब्रह्मचारिणी, जो कि नवरात्रों में द्वितीय दिन इनकी पूजा होती है, ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से आपके सभी विघ्न शांत होते हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, आपको भविष्य में आने वाली विपत्तियों से माता बचा लेती है। तो इनकी उपासना आपको ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए और अपने सुरक्षा को निर्मित करने के लिए वृषभ राशि वालों को अवश्य। राशि वालों को माँ भगवती के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिससे आपकी पूरे तरीके से प्रोटेक्शन हो सके और आपके भविष्य में जो आप कार्य करते हो वह सिद्ध हो और वे आपको नवग्रहों की कृपा भी प्रदान कराएं, आपके विघ्नों को भी शांत कराएं और आपके सभी कार्यों को सिद्ध कराएं। तो मिथुन राशि वालों को माँ भुवनेश्वरी की आराधना विशेष फल को प्रदान कर सकती है। इसी के अलावा माँ चंद्रघंटा की उपासना, जिनका पूजन नवरात्रि के तीसरे नवरात्रि में किया जाता है, इन 2 देवियों की आराधना से आपके ऊपर सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। सभी दिशाओं से माता आपकी सुरक्षा करती हैं, वह आपके सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। तो जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें माँ भगवती के इन 2 रूपों की आराधना। कर्क राशि वालों को माँ कमला और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कर्क राशि वाले, यदि आप माँ भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करते हैं तो आप अपने जीवन में समस्त सुखों का उपभोग करते हैं और भविष्य में आने वाले कष्टों को बहुत ही सरलता से आप पार कर जाते हैं। माँ भगवती की विशेष अनुकंपा आप पर रहती है। आप भगवती के इन 2 स्वरूपों की पूजा करें तो ये भगवती आपके ऊपर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो सकती हैं, वे आपके सभी कार्य। सिंह राशि वाले सभी जातकों को माँ पीताम्बरा की उपासना विशेष फल को प्रदान करवा सकती है। माँ पीताम्बरा की आराधना से आप अपने जीवन में चल रहे विघ्नों को, कष्टों को, दोषों का निवारण कर सकते हैं। इसी के अलावा माँ कालरात्रि की पूजा आपके लिए विशेष फल को प्रदान करने वाली है। आपके ऊपर सुरक्षा कवच का ये निर्माण करती हैं भगवती और आपके जीवन में चल रहे कष्टों का विनाश करती हैं। वे भविष्य में आने वाले संघर्षों से आपको बचा लेती हैं और आपके जीवन में माँ भगवती की इस आराधना से विशेष फल आपको प्राप्त होता है और शीघ्र चमत्कार करके आपके जीवन को एक सही दिशा निर्देश माँ भगवती की आराधना। कन्या राशि वाले सभी जातकों को माता भुवनेश्वरी और चंद्रघंटा माता की उपासना करनी चाहिए। भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करने से आप अपने जीवन के सभी कार्यों को सरलता से सिद्ध कर लेते हैं। आपके मस्तिष्क के ऊपर जिस भी प्रकार की नकारात्मकता है, माँ भगवती के स्वरूपों की आराधना करने से तत्काल नष्ट हो जाती है
और जीवन में चल रही परेशानियां, तमाम तरह के चाहे मुकदमा हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्लेश हो, माँ भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करने से दूर हो जाता है। भविष्य में भी आपके लिए और 9 ग्रहों की कृपा आपको प्रदान करने के लिए भगवती के ये 2 स्वरूप आपको अवश्य इनकी आराधना करनी चाहिए, अथवा इनका चित्र या इनका यंत्र घर में स्थापित करके इनके मंत्रों का तुला राशि वाले सभी जातकों को माँ श्री विद्या की आराधना करनी चाहिए, जिनको षोडशी कहा जाता है। इसी के अलावा माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना आपको विशेष फल को प्रदान कर सकती है। भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करने से आप अपने जीवन में हर एक भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करते हैं, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जीवन में चल रहे सभी संघर्षों को दूर कर सकते हैं और नवग्रहों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अवश्य आप माँ भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करें, इससे आपको विशेष चमत्कारी और शीघ्र लाभ देखने के लिए। वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों को माँ तारा एवं माँ शैलपुत्री की आराधना करना बहुत ही शुभ रह सकता है। आपकी राशि के जितने भी लोग हैं, अगर भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करते हैं तो आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं वे अवश्य आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने वर्तमान में जीवन में चल रही जो समस्याओं में घिरे हुए हैं, उन समस्याओं से माता आपकी रक्षा करती हैं, आपके विघ्नों को दूर करती हैं और विशेष चमत्कारी एवं शीघ्र लाभ माँ भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करने से आपको प्राप्त होते हैं। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो आप भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना अवश्य करके देखिए, आपको जीवन में विशेष चमत्कारी लाभ वालों को माँ कमला और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करने से आप अपने जीवन में विघ्नों को तो शांत करते ही हैं, मनोवांछित फल की भी प्राप्ति करते हैं। और जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना अगर आप करनी प्रारंभ कर दें तो आपको माँ भगवती इस प्रकार से बाहर निकाल देगी उन समस्याओं से कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और आपकी विपरीत परिस्थितियों में किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करने माँ स्वयं आ सकती हैं, या अपने किसी योगिनी को, किसी शक्ति को भेज करके आपकी समस्या का निवारण करवा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर आप वर्तमान में यदि किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, माँ भगवती के 2 स्वरूपों की आराधना अवश्य करें। राशि वालों को माँ काली एवं माँ सिद्धिदात्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करने से अगर आपके ऊपर कोई भी शत्रु, कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका या किसी भी प्रकार की नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करता है, तो भगवती आपके ऊपर एक विशेष प्रकार का सुरक्षा कवच निर्मित करती हैं और तत्काल शत्रु को जो भी उसका प्रहार होता है उसको वापस भेज दिया जाता है, जिससे आपके ऊपर करने वाला किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके ऊपर चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए बुरा चाहने वाला हो, उसका स्वयं बुरा हो जाता है। और भगवती की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, आपको मनवांचित फल की। कुंभ राशि वाले जातकों को माँ काली एवं माँ सिद्धिदात्री की आराधना ही करनी चाहिए। इससे आप पर शनि ग्रह दोष भी किसी प्रकार का निर्मित हो रहा हो वह दूर हो जाता है। अगर आप भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करते हैं तो जो ग्रह आपके लिए विपरीत अवस्था में चल रहे हो वे आपके लिए शुभ हो जाते हैं और आपको जीवन में संकटों का सामना करने के लिए माँ अभूत शक्ति का आपको प्रदान करती हैं, जिसके प्रभाव से आप अपनी विपत्तियों को दूर कर देते हैं और जीवन में आप हर एक मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। यदि आप वर्तमान में किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो आपको माँ भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना। मीन राशि वालों को माँ कमला एवं माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से शीघ्र और चमत्कारी लाभ प्राप्त हो जाता है। आपको धन संबंधित मामलों में जो चुनौतियां, समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, उनके लिए आप भगवती की आराधना करें। विशेष रूप से आप ही के लिए माँ भगवती एकदम और शीघ्र प्रभाव दिलाती हैं, व्यक्ति को संकटों से दूर कर देती हैं और संकट व्यक्ति के कोसों दूर रहते हैं। कभी भी जीवन में आपको कोई शत्रु, कोई रोग परेशान नहीं करते हैं। जीवन में विविध प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित हैं, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप भगवती के इन 2 स्वरूपों की आराधना करें। निश्चित तौर पर आप अपने विघ्नों को, अपने दोषों को शांत करके जीवन में आप महापुण्य की प्राप्ति कर आप जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर। तो मित्रों, मेष से लेकर के मीन तक किस राशि के जातकों को भगवती के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, हमने जानकारी आज की वीडियो में दी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये किसी न किसी राशि के, किसी न किसी जातक के कार्य अवश्य आ सकती है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।